कुछ ना कमी, पहले कुछ भी न था, आज कुछ ना कमी। पहले कुछ भी ना था, आज कुछ ना कमी। पहले कुछ भी न था, आज कुछ ना कमी। गुरुजी बस आशीर्वाद बनाए रखना जब तक सांसें चले। हमारे छोटे भैया हैं, गुरुजी ने बहुत साथ दिया मुझे कष्ट के समय में, मुसीबत के समय फिर से भागवत जी पे उतारा। ऐसा लगता था भागवत जी हमारी छूट गई। सूखे होठों पे भी अब तो रहती हंसी, सूखे होठों पे अब तो ये रहती हंसी। मेरी मुश्किल को तुमने सदा हल किया, मेरी मुश्किल को तुमने सदा हल किया। मेरी मुश्किल को तुमने सदा हल किया, मेरी मुश्किल को तुमने सदा हल किया। बोल कैसे करूं मैं तेरा शुक्रिया, बोल कैसे करूं मैं तेरा शुक्रिया। जीवन में खुशियों का रंग भर दिया। और जिनके जिनके गुरु नहीं है, जिन्होंने अपने कन्हैया जी को गुरु माना है, अपने गुरु कन्हैया जी का आशीर्वाद अगर मिला है तुम्हें जीवन में, तो अपने कन्हैया जी के लिए बोलो तालियां बजा करके। सुन जीवन में खुशियों का रंग भर दिया, बोल कैसे करूं मैं तेरा शुक्रिया। बोल कैसे करूं मैं तेरा शुक्रिया। दुख के बदले में तुमने मुझे सुख दिया, दुख के बदले में तुमने मुझे सुख दिया। बोलो कैसे करूं मैं तेरा शुक्रिया। कभी कभी मैंने तो छोड़ दिया अपने गुरु जी को, लेकिन गुरु जी ने हाथ पसार दिए मेरे ऊपर, छत्ता छाया बना दी। जय हो। जीवन में खुशियों का रंग भर दिया। और जिनके लगता है जीवन में अभी खुशियों का रंग नहीं आया, वो इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। तो बोल दो, हो सकता है कि 2 दिन में आ जाए। आशीर्वाद हम सबको दे रहे हैं, भागवत जी सुनने आए हैं, भगवान सबकी मनोकामना पूरी हो गए। हम आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन बोल दो भैया। सुने जीवन, सुने जीवन में खुशियों का, कैसे करूं मैं तेरा शुक्रिया। बोलो कैसे करूं मैं तेरा शुक्रिया। बोलिए प्यारी भक्ति महारानी की जय हो। परीक्षित जी, भगवान तो केवल लीला करने आए थे धरती पर। भगवान ने ऐसे लीला की कि उस यदुकुल में 3,08,800 सहस्त्र सहस्त्र शिष्य हो गए, आचार्य हो गए यदुकुल में।
जिधर भी देखो यदुवंश में अभिमान हो गया। तो भगवान तो ये कह रहे हैं कि मैं तो धरती पर इसलिए आया था, मैंने तो यदुवंश में छिप करके लीला की थी कि मैं धरती के अभिमान को नष्ट करने आया था, अधर्म को नष्ट करने आया था। यही तो कहा जाता है, जब जब होए धर्म की हानि बाणे असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे सज्जन संकट पर यहाँ तो अब यदुवंश ही अत्याचार करने लगा, अभिमान बढ़ गया इनमें। ये जब देखो तब यही कहते हैं, तो देखो भगवान जी मेरे वंश में आए हैं और मैं अगर चला भी जाऊंगा तो ये तो संसार को बड़ी फिर से अधिपत फिर से अधर्म में प्रवेश करवा देंगे। इसलिए भगवान ने लीला खेली, जैसे पैर में कांटा लग जाता है तो कांटे को कांटे से ही निकालते हैं, ऐसे ही प्रभु ने ऐसी लीला खेली कि खुद को श्रापित, यदुवंश को श्रापित करवा दिया। और अंत में आपस में जब युद्ध हुआ तो यदुवंश का वहां पर नाश हुआ, ऐसा वर्णन आता है कथा में। बोल गोविंद भगवान की जय हो। यदुवंश को ऋषियों का श्राप लगा और अंत में एक जरा के द्वारा, बहेलिया के द्वारा बाण मारा गया और वो बाण लगा जा करके भगवान के एक वृक्ष के नीचे सो रहे थे, पैर में वो पद्म चमक रहा था। उस शिकारी ने ये सोचा कि कोई जानवर है, इसका शिकार करना है, लेकिन जैसे ही प्रभु ने मारा तो भगवान के मुख से आवाज निकली, जरा जोर जोर से रोने लगा, हाँ मैंने ये क्या कर दिया। भगवान कहने लगे तुमने किया नहीं, हमने करवाया है। मैंने पिछले जन्म में मैंने भी तुम्हें छिप करके बाण मारा था और अब की बार तुमने छिप करके मारा, हिसाब किताब बराबर। मैं संसार में किसी भी प्राणी का कोई भी उपकार अपने ऊपर नहीं रखता हूं। अगर कोई मुझे प्रेम से, कल कथा सुनी थी सुदामा जी की रात में, पत्र भी, जल भी, प्रसाद भी, एक घास का पत्ता भी अगर कोई प्रेम से चढ़ाता है तो मैं उसका ऋणी हो जाता हूं। और गोपियों की कथा भी बड़ी अच्छी प्रेम से सुनी आपने। तो उस समय मैंने छिपकर बाण मारा, आज तुमने मारा, हिसाब किताब बराबर हो गया है। मेरी कथा में जो जो मिलकर के आपस में सब लोग जैसा सहयोग प्रदान करते हैं, पुण्य करते हैं, मैं उनका जन्म जन्म तक ऋणी होकर का उनका प्रदान उन्हें करता रहता है। भगवान कहते हैं अगर कोई मुझे याद भी करता है उसका भी मैं ऋणी हो जाता हूं। अगर सच्चे मन से किसी ने मुझे याद किया है तो मैं उसका फिर उपकार करता हूं। तो मेरे भागवत प्रेमियों, अंत में सब आए, यदुवंश का नाश भी हो गया।